मैं हूँ शेर बहादुर विश्वकर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का। टॉपिक नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? पुराने टाइम में जो हमारा अखंड भारत नहीं था, कई रियासतों में अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को नापने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट करते थे, जिस चीज़ को तौल नहीं पाते थे उसे वॉल्यूम में मेज़र करते थे, मगर वो पूर्ण रूप से सही नहीं था। और इसका कन्वर्जन भी होता है अलग अलग रियासतों में अलग अलग चीज़, जैसे कि किस सिस्टम का यूज़ करते थे, पौआ, सवैया, सवाई, पंसेरी, दीज आर कार्ड्स यूनिट। तो यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में होता क्या है, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लिखते हैं, दूसरे यूनिट में। जैसे हम मान लें कि 1 kg एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है 1 किलो का, इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम। क्या बोल सकते हैं? 1000 ग्राम। तो हमने क्या किया, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमने तो डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या है, यूनिट हमने क्या लिया है, kg। ये क्या है, यूनिट, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इनमें ही दो चीज़ का खेल होता है सिस्टम ऑफ यूनिट में, जब किसी हम फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, और ये क्या है, यूनिट। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि केजी जो है, यूनिट केजी किससे बड़ी होती है, ग्राम से। तो यहाँ देखिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब हमने यूनिट क्या ली है, बड़ी ली है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, छोटी, 1 आ रही है। जब हमने यूनिट छोटी ली है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये जनरल सी बातें थे, इसे आप ध्यान में रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे सिस्टम में पहले तो 4 तरीके की यूनिट पाई जाती है। 4 तरीके की, कितनी, 4, 3, 4। पहले तो ये 3 थी, ये चौथे का गठन नहीं हुआ था। तो पहली थी FPS, दूसरी थी MKS और तीसरी थी CGS। तीसरी क्या थी, CGS। ये क्या है, सिस्टम, ये है सिस्टम, तो इसकी यूनिट। ठीक, FPS, MKS और CGS, FPS, MKS और CGS। और चौथी थी SI। क्या थी, SI। तो जब CGPM की कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें ही इन सब चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। आगे हमने बताया था लेक्चर फर्स्ट में। तो CGPM ने क्या किया, तो CGPM में ये अमेरिका इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम का। वहाँ पर चीज़ों को किसमें, पाउंड में तौली जाती है, डिस्टेंस को फुट में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में। और इंडिया MKS या फिर CGS का इस्तेमाल करता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक, तो हुआ क्या कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए कभी भविष्य में कि अमेरिका ने कोई डेटा बना करके दिया किसमें, FPS में। किसको दिया, इंडिया को। इंडिया समझता है MKS सिस्टम। क्या समझता है, MKS सिस्टम। हालांकि इन यूनिट का कन्वर्जन भी होता है, मगर अगर वो ना समझे या ना समझना चाहे, वहाँ के लोगों को ना समझ में आए, इसीलिए जो CGPM था, क्या था, CGPM, इसे किसने दिया था, CGPM। क्या, CGPM। जो CGPM था, कहाँ पर हुई थी, CGPM, CGPM कॉन्फ्रेंस। CGPM की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें इस एक नई यूनिट का, तो CGPM ने क्या कहा, कहा कि आपको जो यूनिट का इस्तेमाल करना है करिए, जिस सिस्टम का आपको इस्तेमाल करना है उसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये हमारा भी एक सिस्टम है, SI सिस्टम। क्या, SI सिस्टम।
अगर कोई डेटा एसआई सिस्टम में बना करके कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को देता है तो कभी गलत सिद्ध नहीं करेगा कोई कंट्री, वो हमेशा सही माना जाएगा। तो इसे हम देख लेते हैं, ये थी पूरी कहानी। तो एफपीएस का मतलब फुट डिस्टेंस को किस में नापते हैं, फुट, मास को पाउंड, टाइम को सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस मीटर, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, किस यूनिट से, मीटर में, सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। मीटर किलोग्राम, वेट को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, केजी, यूनिट क्या होती है, सिंबल क्या होता है, केजी, यूनिट क्या होती है, केजी, और इसका क्या होता है, सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इंडिया में, ये ज़्यादातर इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। सीजीएस सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है। सेंटीमीटर, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। टाइम हमेशा सभी में क्या होगा, सेकंड में ही नापा जाएगा, चाहे जो सिस्टम। अब ये चौथी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा बोल दिया जाता है कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में लिखिए, किसमें, एसआई यूनिट में, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें होता क्या है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सही मतलब इंटरनेशनल, इसका क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए दिया, नाम गया है, आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं अपने संसार में कहीं पर चले जाएं, इस यूनिट में अगर कोई भी चीज़ किसी कंट्री को लिख करके देंगे, गलत नहीं काटेगा, इसलिए क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें होता क्या है, इसमें जितनी ही फंडामेंटल, जो हमारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसकी जो यूनिट होती थी, वहीं यहाँ पर भी वही यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कोई लेंथ को हम किस में, मीटर में, यूनिट क्या थी, मीटर, क्या थी, मीटर, लेंथ को किस में नापते थे, मीटर में, मास को केजी में, ठीक है ना, यूनिट लिखी हमने, ये यूनिट्स हैं, ठीक है ना। टाइम को किस में, सेकंड में, किसको, सेकंड में नापते थे। और बाकी जो चार थी, इलेक्ट्रिक करंट किसमें, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में, ईटीसी, साथ ही सातों को आप लिख लीजिएगा। तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो एक और बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगर ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी आई, मान लो लेंथ आ गई, क्या, लेंथ आ गया, मास आ गया, और टाइम आ गया, तो एसआई को हम कह देंगे, एसआई जो है इक्विवेलेंट है किसके, एमकेएस के। क्यों है, क्योंकि एसआई में क्या, लेंथ को मीटर में नापते हैं, यहाँ पर भी एमकेएस में भी डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में नापते हैं, यहाँ पर भी मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, और यहाँ पर भी टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो ये सारी बातें थी, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके यूजेस क्या होते हैं डायमेंशन के। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।